हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड कंपनी जिसकी कंपनी का नाम है टीसीएस, जिनका फाइनेंशियल ईयर FY25 का Q4 का रिजल्ट सामने आ गया है। तो आज बोर्ड के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इस पे हम लोग थोड़ा सा नज़र डालेंगे। काफ़ी लंबी रिजल्ट है, लिस्ट है, लेकिन हम लोग डेफिनेटली की इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। ओवरऑल कंक्लूजन पे देखेंगे और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे और फिर उसके बाद जो है इसका क्या टारगेट्स वगैरह कैसे क्या रहेगा उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्होंने जारी किया है। जारी करने के बाद जो उसकी ब्रीफ यहाँ पे जो डिस्कशन करी है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो इस पर सबसे पहले जो है Q4 FY25 के हाइलाइट्स को देखें तो हम लोग केवल हाइलाइट्स पे ही बात करेंगे, काफ़ी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो टीसीएस का इन्होंने जो रिजल्ट जारी किया वहाँ पे रेवेन्यू को डायरेक्ट यहाँ से बताया है कि 5.3% से इन्होंने जो उसको अप किया है, जो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यूएसडी की रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें जो इनको फॉरेन बिजनेस से आता है वहाँ पे 1.4% ईयर ऑन ईयर जो यहाँ पे अप हुआ है। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बिलो है, मार्केट को एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हायर साइड था। कॉन्स्टेंटली करेंसी रेवेन्यू अप की बात करें तो यहाँ पे 2.5% इन्होंने ईयर ऑन ईयर जो है रेवेन्यू को भी इंप्रूव किया। अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ये यहाँ पे 24% तक लाके खड़ा कर पाए हैं। नेट मार्जिन जो है इनको यहाँ पे 19% पे लाकर खड़ा रख पाए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट इन्होंने 125% का दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छी है। बट थोड़ा सा यहाँ पे यही है कि इनका एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हायर साइड था। डिमांड पे इन्होंने थोड़ा सा डिस्कशन किया है, क्लाइंट्स के बारे में बताया है, ऑर्डर बुक के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया है। ये चीज़ें काफ़ी अट्रैक्टिव है और यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयज़ के बारे में थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया है। तो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो चीज़ें यहाँ पे जो है थोड़ी सी क्लैरिटी आती है, जिसमें कि हम लोग अगर कंटिन्यूस इसको अगर हम लोग वॉच करें तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि जिस तरह से इनका जो एक्सपेक्टेशन था, ग्रोथ समरी का पार्ट इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो ग्रोथ समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे देखो Q4 FY24 और यहाँ पे Q4 FY25, तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें जो है यहाँ से ये अप होती हुई दिखती है। बट यहाँ पे एक नेगेटिव बात यहाँ पे ये होता है कि जो इनका Q4 FY25 का Q4 का जो था ये एस्टिमेटेड जो था वहाँ से थोड़ा सा लोअर साइड है। अगर ऑपरेटिंग इनकम की हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर FY25 Q3 और FY25 Q4 पे हम लोग देखें तो चीज़ें कांस्टेंट है और हल्का सा यहाँ पे हायर साइड ही है। बट अगर इसको अगर आप कंपेयर करोगे FY24 का Q4 से कंपेयर करोगे तो ये डाटा थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा वीक होता हुआ थोड़ा दिखता है हमें। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्निंग है, बट इट्स ऑल अबाउट इट्स गुड। और नेट इनकम की हम लोग बात करें तो नेट इनकम को इन्होंने कांस्टेंट रखा है और लास्ट क्वार्टर जो हमारा FY25 का जो लास्ट क्वार्टर था वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी जो है 1.8 या 2% के आसपास जो यहाँ पे डीप हुई है। तो ठीक है, इट्स ओके। हमें समझना होता है कि जब लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं जिनका कि मार्केट कैप 10 लाख करोड़ पे चल रहा होता है उनका, तो उसके साथ साथ जो है हमें ये भी देखना होता है कि कंपनियों को जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती है उनको एक तो कि अपना बिजनेस सर्वाइव करना होता है एज वेल एज ग्रोथ करना। तो बड़ी चीज़ों को लेकर चलना इतना ईजी नहीं होता है। सो वी कैन से दैट दिस इज सेटिस्फैक्ट्री एंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट मार्केट कंडीशन। उसके बाद हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं ये सेम चीज़ें हैं। यूएस ग्रोथ रेट जो है यहाँ पे जो यूएसडी में इनको रेवेन्यू मिला है उसके बारे में इन्होंने बातें करी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे हम लोग थोड़ा जाएंगे यहाँ पे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो FY25 का ओवरऑल इन्होंने अपना क्या ग्रोथ रहा कैसा रहा उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि FY25 की जो ओवरऑल जो ईयर ऑन ईयर क्या परफॉर्मेंस रहा वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले इन्होंने जो अपना रेवेन्यू का ग्रोथ करा है वहाँ पे 6% से ग्रोथ करा है। दैट इज़ वेरी गुड एंड अट्रैक्टिंग ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने जो यूएसडी का जो रेवेन्यू वहाँ से जो फॉरेन से इनको बिजनेस आता है, जो डॉलर्स में पैसे आते हैं, वहाँ पे भी इन्होंने 3.8% से इसको अप किया। दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड जो कॉन्स्टेंट करेंसी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वहाँ पे भी इन्होंने 4.2 से करने में यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। सो दैट इज़ वेल गुड। एंड नाउ अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें, ओवरऑल FY25 की प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन जो इन्होंने 24.3 रखा, जो हम लास्ट टाइम डिस्कशन किया Q4 का वही नंबर्स है, उसी के आसपास है। नेट इनकम की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे नेट इनकम मार्जिन जो है इनका 19% का रहा है। दैट इज़ ऑल्सो गुड। और फ्री कैश फ्लो जो है यहाँ पे इन्होंने कैश फ्लो को अप्रॉक्सीमेट 5% से अप किया है। तो जैसे ही हमने बताया कि लार्ज कैप में बड़ी कंपनियों के साथ जो है 1% मैटर करता है। तो यहाँ पे फिर भी इन्होंने जो है कैश फ्लो को भी यहाँ पे बहुत अच्छा बूस्टअप किया है। वहीं पे डिमांड और पीपल जो इनके पास स्टाफ्स हैं उनका भी डिस्कशन यहाँ पे किया है। तो दैट इज़ ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ज़्यादा हम लोग को उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है।
नाउ फर्दर हम लोग अगर यहाँ पे देखें जो ग्रोथ समरी इन्होंने दिखाया है, तो वो ग्रोथ समरी का पार्ट यहाँ पे सेम चीज़ें यहाँ पे जो है मतलब फिर से मतलब डिटेल्स में दी गई है। FY20, FY23, FY24, FY25 का अगर ईयर ऑन ईयर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देखें तो ईयर ऑन ईयर का डाटा जो है हमारे पास है, जहाँ पे कि रेवेन्यू ग्रोथ जो हमारा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 13% से लास्ट टाइम किया था, यहाँ 3% से किया, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हमारा जो है 4.2% से यहाँ पे अप हुआ है। उसी तरह से अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की हम लोग बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन कांस्टेंट से थोड़ी सी मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा थी, वहाँ पे थोड़ा सा ये बीट हुए हैं, बट ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। एंड उसका नेट इनकम एंड मार्जिन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेट एंड इनकम मार्जिन यहाँ पे साफ साफ दिखता है, जो कि ग्रोथ रेट है। बट थोड़ा सा अगर आप देखो FY24 के कंपेरिजन में, तो FY24 के कंपेरिजन में थोड़ा सा मतलब 19% से आगे बढ़े थे, 19.3 था, यहाँ पे 19 है, तो मार्जिनली इट्स ऑल्सो यू कैन से लाइक दैट इट्स गुड एंड बेटर ऑल्सो। इसके बाद अगर हम लोग देखें वापस फर्दर फिर से जो है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑपरेशनल पैरामीटर्स पे इन्होंने डिस्कशन किया है, तो चीज़ें ठीक है, इतना डीप में हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं। बाकी बेसिकली एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, जो कि जिस कंपनी को किस पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़्यादा बिजनेस आते हैं, वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। तो कहाँ पे कैसा रहा ईयर ऑन और ईयर, अगर हम लोग हमारा ग्रोथ का पर्सपेक्टिव देखें तो हम लोग इसी पे बातें करेंगे। तो BFSI सेगमेंट है, वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। कंज्यूमर बिजनेस जो है वहाँ पे भी मतलब ठीक है, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने का मतलब कर रहे हैं। लाइफ साइंस हेल्थ केयर में देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है, और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ का मतलब ये इनका ग्रोथ जो है यहाँ पे मोटा मोटी 3% के आसपास का यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 3 का दिख रहा है। और वहीं पे अगर हम लोग वर्टिकल्स की बात करें, जो टेक्नोलॉजी एंड साइंस सर्विसेज जो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हमको नेगेटिव दिखता है, -1.3 से। कम्युनिकेशन एंड मीडिया की बातें करें तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिख रही है, जो कि शायद कहीं ना कहीं मतलब जो एस्टिमेशन था बीट नहीं करने में एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा होगा। एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत सही है, और रीजनल मार्केट एंड अदर्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है इनका 37.2 रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 4.2 पे है। तो यही आउटकम्स हमको, इसी बिजनेस का आउटकम्स हमको फाइनली जो है पेपर्स पे हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बोले तो यहाँ पे क्लाइंट पैरामीटर्स बताया है, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अपने कैसे एम्प्लॉय को एडजस्ट कर रहा है उनके बारे में डिस्कशन किया है। वहीं पे इनकी IT सर्विसेज, वुमेन एम्प्लॉय, इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कशन किया है। एनेक्सेस की बात करें यहाँ पे तो वापस फिर से जो है अपना रेवेन्यू ग्रोथ मार्जिन, ये सारी चीज़ें कैसी है उस पर इन्होंने बात करी है। वहीं पे COR डिटेल्स जो है वहाँ पे चीज़ों को और डिटेल्स में बताया है। ये कैश फ्लो की समरी है, जहाँ पे कि हमने देखा कैश फ्लो को इन्होंने अप कर पाए हैं। वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो जो अप करने की बात थी, वहाँ पे मार्जिनली यहाँ पे आप देखोगे ये जो है यहाँ पे डाटा नंबर्स जो है यहाँ पे 69 है और यहाँ पे 72, ये थोड़ा सा अब जो हमको जाते हुए दिखता है, जो कि वेल एंड गुड हम कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम इसकी फिर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे तो फिर से वापस इनकम स्टेटमेंट की बातें यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे फिर जो है कुछ और डिटेल्स यहाँ इन्होंने देखा है। कैश फ्लो की समरी फिर से यहाँ दे रखी है, और इस तरह से ओवरऑल रिजल्ट्स यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो मतलब ठीक है, मोटा मोटी 1.8% का एक्सपेक्टेशन जो था, जो टारगेट को बीट नहीं कर पाए, जो 2% के आसपास का इनका डिक्लाइन है। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट इन्होंने दिया है, थोड़ा सा माइनर है। तो हम आप इसको कह सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट्स आर गुड, एंड डेफिनेटली कि आने वाले समय में इनका जो है जो मार्केट में इनका शेयर प्राइसेस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। तो जो एस्टिमेशन थी तो उससे थोड़ा सा माइनर वहाँ पे डिफरेंसेस है, बट इट्स ऑल अबाउट गुड। तो फ्रेंड्स मार्केट प्रेजेंटली जैसा बिहेव भी कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल हमको देखना पड़ेगा कि जिस तरह से टैरिफ वार एंड चीज़ें की चल रही है, तो मार्केट आने वाले समय में चीज़ें कम्पिटिटिव रहेगी, थोड़ा टफ रहेगा अगर इस तरह से सब कुछ चलता रहा तो लेट्स सी कल का मार्केट ओपन होता है, आज तो मार्केट क्लोज है, जब रिजल्ट आई है तो कल के मार्केट में क्या रिस्पॉन्स मिलता है उसको हम लोग फिर देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब वीडियो कहीं से अच्छा लगता है तो काइंडली अपना कमेंट भी करें कि मतलब रिजल्ट कैसा लगा आपको, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।